हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि इनोला लंदन के रास्ते पे भाग रही है और पुलिस उसका पीछा कर रहे हैं। वो एक गली में पहुंचती है। वो व्यूवर्स को बताती है कि मैं इसमें कैसे आई, इसके लिए आपको पीछे ले जाना पड़ेगा। इनोला के पहले केस के बाद वो अपनी खुद की डिटेक्टिव एजेंसी शुरू करती है, लेकिन उसकी छोटी उम्र के कारण उसे कोई क्लाइंट नहीं मिलता, जबकि उसके भाई शर्लॉक के पास केसेस की लाइन होती है। उसकी माँ अभी भी छिपकर औरतों के हक के लिए लड़ रही है और ट्यूक्सबरी इंग्लैंड में सुधार लाने के लिए कोशिश कर रहा है। इनोला उसे याद तो करती है, मगर कहती है कि उसके ध्यान भटकने के लिए टाइम नहीं है। एक दिन इनोला को मिलने के लिए एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बेसी होता है। उसकी बहन सारा चैपमैन कई दिनों से मिसिंग होती है। वो इनोला को उसका पता लगाने को कहती है। इनोला बेसी के साथ घर जाती है। बेसी और उसके साथ अनाथ लड़कियां माचिस की फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं। घर पे इनोला की मुलाकात सारा के दोस्त मेई से होती है। बेसी इनोला को सारा को ढूंढने लाई है, ये सुनकर मेई नाराज हो जाती है। इनोला लड़कियों के कमरे में सुराग ढूंढ रही होती है। उसे एक जला हुआ कागज मिलता है जिस पे लिखा होता है 12 मार्च। इनोला बेसी को पूछती है, तुमने सारा को आखिरी बार कब देखा था? बेसी कहती है 1 हफ्ते पहले। उस दिन उसकी फैक्ट्री में सुपरवाइजर मिस्टर क्राउच के साथ बहस हो गई थी। वो कहता है सारा ने ऑफिस से कुछ चुराया था। दूसरे दिन इनोला बेसी के साथ माचिस फैक्ट्री में वर्कर बन के जाती है। इनोला चुपके से क्राउच के ऑफिस में घुसती है। ऑफिस के तिजोरी में उसे रजिस्टर मिलता है। रजिस्टर में कुछ पन्ने फाड़ दिए होते हैं। इनोला अंदाज लगाती है कि जरूर सारा ने ये काम किया है और वो पन्ने उसके पास है। ऑफिस के बाजू के रूम में उसे कुछ लोग मीटिंग में दिखाई देते हैं। वो होते हैं फैक्ट्री का मालिक मिस एंड मिसेस लियोन, उनका बेटा विलियम, ट्रेजरी मिनिस्टर लॉर्ड मैकेंटायर और उनकी सेक्रेटरी मीरा ट्रॉय। इनोला को वहाँ पे सफ़ेद के बजाय लाल माचिस का बॉक्स मिलता है। रात में इनोला मे का पीछा करती हुए द पैरागॉन थिएटर में पहुँचती है। मे यहाँ पे दूसरा जॉब कर रही होती है, जो होता है स्टेज पे दूसरी लड़कियों के साथ परफॉर्म करना। इनोला ड्रेसिंग रूम में इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, तभी मे उसके गले पे चाकू लगाती है। इनोला काउंटर अटैक करती है और कहती है, ये चीज़ में मैं सबसे माहिर हूँ और वो है लड़ना। इनोला मे को सवाल करती है कि तुमने सारों को ऑफिस में घुसने और चोरी करने में क्यों मदद की और वो अब कहाँ छुपी है। मैं कोई जवाब दिए बगैर परफॉर्म करने चली जाती है। सारा भी वहाँ पे मैं जैसा ही काम कर रही होती है, जो बेसी को पता नहीं होता। वो स्टेज मैनेजर को रिश्वत खिलाती है। वो बताता है कि एक लड़का हमेशा यहाँ आता था और उसको खत और फूल बेचता था। इनोला को सारा के मेकअप बॉक्स में एक लेटर मिलता है। उसमें एक कविता होती है जिसमें एक सीक्रेट मैसेज छुपा होता है। वो घर जाते जाते इनोला को शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो आदमी जिसके पास छड़ी होती है वो उसे चकमा देती है। उसे दिखता है कि उसका भाई शेरलॉक को धक्के मारकर पब से बाहर निकाल दिया है। वो नशे में होता है, इसके लिए इनोला उसे ब्रेकर स्ट्रीट के घर पे छोड़ती है और वहीं रुक जाती है। इनोला को घर में शेरलॉक की नई केस का बोर्ड दिखता है। वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सुबह उठने पे इनोला शेरलॉक को कहती है, तुम कोई रूममेट क्यों नहीं रखते, तुम्हें इसकी ज़रूरत है। शेरलॉक इनोला का हुलिया देख के समझ जाता है वो कोई खतरनाक सिचुएशन में फंसी है। इनोला वहाँ से निकल के एक पार्क में ब्रेकफास्ट कर रही होती है। वहाँ उसकी मुलाकात रास्ते से जाने वाले ट्विक्सबरी से होती है। ट्विक्सबरी अपने लिखे खत के बारे में पूछता है। इनोला कहती है, मैं बहुत बिजी थी, मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया है। वो उसे गुड बाय करके चला जाता है। उसके बातों से इनोला को खत से क्लू मिलता है। वो सारा की कविता को फिर से पढ़ती है और उसे एक एड्रेस पता चलता है, जो होता है 28 बेल प्लेस, व्हाइट चैपेल।
इनोला उस पते पे पहुंचती है। सुरागों से पता चलता है कि वहाँ पे जरूर कुछ हाथापाई हुई है। पास के ही बेड पे मैं मरने की कगार पे होती है। उसे किसी ने चाकू मारा होता है। इनोला कोशिश तो करती है पर उसे बचा नहीं पाती। इनोला को उसके जेब में एक म्यूजिक शीट मिलती है, द ट्रूथ ऑफ द गॉड्स। वहाँ पे इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड भी आता है और उसके पीछे आता है सुप्रिटेंडेंट ग्रेल। ये वही इंसान होता है जो उस रात इनोला का पीछा कर रहा था। ग्रेल इनोला पे मे के खून का इल्जाम लगाता है। वो उसके पास की म्यूजिक शीट लेने की कोशिश करता है मगर इनोला उसे लात मार के वहाँ से भाग जाती है। वही सीन हमें स्टार्टिंग में दिखाई देता है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। वो पुलिस को चकमा देके एक बाइक पे बिल्डिंग पे चढ़ जाती है। इधर लेस्ट्रेड इनोला को ढूंढते हुए शर्लॉक के घर पे आता है। इस वक्त इनोला शेरलॉक के घर में छुपी होती है। लेस्ट्रेड और शर्लॉक की बातों से उसे पता चल जाता है कि शेरलॉक एक केस पे काम कर रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल शामिल हैं और कुछ पैसे गायब हुए हैं। शेरलॉक लेस्ट्रेड को दरवाजे के बाहर छोड़ देता है और इनोला को बाहर निकालता है। इनोला उसे केस के बारे में पूछती है। शेरलॉक कहता है इस केस में रिश्वत और ब्लैकमेलिंग भी शामिल है, लेकिन इसके पीछे जो है उसका पता नहीं चल रहा है। इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व है और ये करने वाला बहुत होशियार है, मेरे बारे में जानता है। इसके बदले में इनोला अपने केस के बारे में शेरलॉक को बताती है। वो पूछता है तुमने उस चाकू को हाथ लगाया था क्या? इनोला नहीं बोलती है। आखिरकार शेरलॉक उसे घर पर रखकर खुद क्राइम सीन पे जाता है। वो उस घर की छानबीन करता है जहां मई का मर्डर हुआ था। अब तक की सारी बातें सोचकर इनोला इस नतीजे पे पहुंचती है कि सारा का बॉयफ्रेंड शायद विलियम है, जो मैचिस फैक्ट्री के मालिक का बेटा है। न्यूज़पेपर में आया होता है कि मैच मेकर्स बॉल परफॉर्मेंस मतलब डांसिंग इवेंट है जो मिसेस एंड मिसेस लियोन ने होस्ट किया होता है। विलियम जरूर वहाँ पे होगा। वो गेटअप करके बॉल प्रोग्राम पहुँच जाती है। वो विलियम से बात करने की कोशिश करती है लेकिन शेफ्रॉन न होने के कारण उसे मौका नहीं मिलता। आखिरकार उसकी मुलाकात मीरा ट्रॉय से होती है जो ट्रेजरी मिनिस्टर की सेक्रेटरी है। वो उसे कुछ बातें सिखाती है और अपना फैन उसे देती है। वहाँ ट्विक्सबरी भी होता है। इनोला उसे बाथरूम ले जाके कहती है मुझे अभी डांस सीखना है। वो उसे कम वक्त में डांस सिखा देता है। नीचे आने पर उसकी मुलाकात सिसली नाम के लड़की से होती है जो ट्विक्सबरी के साथ डांस करना चाहती है। डांस चालू होता है। इनोला विलियम से सारा के बारे में पूछती है। विलियम कहता है कि तुम किसी को कुछ मत कहो, नहीं तो प्लान बिगड़ जाएगा। आज रात मुझे 12 बजे लाइब्रेरी में मिलो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। इनोला उसका लाइब्रेरी में इंतज़ार कर रही होती है। तभी ट्विक्सबरी भी वहाँ पे आता है। वो उसे जाने को कहती है। तभी वहाँ विलियम आता है और इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड भी। वो उसे अरेस्ट करके ले जाता है। इसी वक्त शर्लॉक अपने केस पे काम कर रहा होता है। मिले हुए सुराग से शर्लॉक उस शख्स के नाम तक पहुंच जाता है जो होता है मोरियार्टी। इनोला को जेल में रखा होता है जहां सुप्रिटेंडेंट ग्रेल सारा के बारे में पूछ रहा होता है। इनोला उसे कुछ भी नहीं बताती। वो उसे कहता है तुम्हें फांसी की सजा होगी। शेरलॉक इनोला को जमानत पे छुड़वाने जाता है लेकिन ग्रेल बताता है कि मर्डर के चाकू पे इनोला के फिंगरप्रिंट्स हैं। लेकिन शेरलॉक उस पर यकीन नहीं करता। उल्टा वह निष्कर्ष निकलता है कि जेल के गार्ड में से किसी ने मे का खून किया है और इसमें ग्रेल भी शामिल है। आखिर शेरलॉक मदद के लिए एडिथ के पास जाता है क्योंकि इनोला को लेडीज जेल में ले गए होते हैं। एडिथ और इडोरिया धमाके से दीवार उड़ा देती है और इनोला को अपने साथ भगा लेती है। उनका पीछा कर रहे गार्ड को इडोरिया स्मोक बॉम्ब से डिस्ट्रैक्ट करती है। इनोला इडोरिया को अपने केस के बारे में सब बताती है। तभी पीछे से ग्रेल आके गोलियां चला देता है। उनके कैरिज को पलटी करता है। वो तीनों को अरेस्ट करने की कोशिश करता है लेकिन एडिथ, इडोरिया और इनोला उनका मुकाबला करके उनका बैंड बजा देती है। आगे जाकर इनोला अपने माँ से अलग होकर मिशन के पीछे लगती है। वो बेसी को लेने वापस आती है।
तभी उसकी नज़र फ्लावर पॉट पे पड़ती है जिसमें उसे रेड और वाइट माचिस के टिप्स मिलते हैं। उसे पता लग जाता है कि वाइट मैच बॉक्स के फॉस्फोरस से ही लड़कियां मर रही है, टाइफस से नहीं। वो मदद के लिए ट्विक्सबरी के पास जाती है, लेकिन कुछ बताने से पहले सिसली आती है। ट्विक्सबरी उसे बात करके जाने को कहता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनोला को पता चलता है। इनोला को रियलाइज होता है कि सिसली ही सारा चैपेन है और विलियम उसका लवर है। वो दोनों ने सब प्लान इसीलिए किया होता है कि इस सब करप्शन से पर्दा उठा सके। उन्हें ट्विक्सबरी की मदद चाहिए होती है ताकि फॉस्फोरस से मरने वाली लड़कियों का राज दुनिया के सामने आ सके। इनोला और ट्विक्सबरी एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों माचिस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां इनोला का सामना शर्लॉक से होता है। शर्लॉक कहता है हम दोनों के केस आपस में जुड़े हुए हैं और उसके पास सबूत भी होता है जिससे इनोला मर्डर के चार्जेस से बेगुनाह साबित हो। वो ऑफिस में पहुंचते हैं और देखते हैं विलियम का किसी ने पहले ही खून कर दिया है। इनोला को सुराग मिलता है। लॉर्ड मैकइंटायर ने विलियम के पिता के साथ डील की थी, मैच टिप्स सस्ते फॉस्फोरस से बदलकर, और जो भी मुनाफा हुआ वो आपस में बांट लिया। इनोला कहती है लॉर्ड मैकइंटायर ने विलियम को मारा है, लेकिन शेरलॉक कहता है ये सारे सबूत प्लान किए गए हैं, विलियम को किसी और ने मारा है। इनोला और शेरलॉक दोनों म्यूजिक शीट को पढ़ते हैं जो मैच से उन्हें मिला था। ट्विक्सबरी कहता है द ट्रूथ ऑफ द गॉड्स ये थिएटर से रिलेटेड है। इसका मतलब होता है बालकनी। वो एक मैप होता है जो उन्हें पैरागॉन थिएटर की तरफ इशारा करता है। उन्हें एक बालकनी के सीट के नीचे चुराए हुए डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। वहाँ सारा भी विलियम का वेट कर रही होती है। उस डॉक्यूमेंट में मैकइंटायर और मिस्टर लिवॉन के बीच का फॉस्फोरस पे लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है और साथ में सभी मरी हुई लड़कियों के नाम की लिस्ट होती है। शेरलॉक विलियम की मौत की खबर सारा को देता है। सारा दुखी होती है। वो वहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी सुपरिटेंडेंट ग्रेल बेसी के गले पे चाकू रखकर वहाँ पे आता है। ग्रेल इनोला को डॉक्यूमेंट उसके हवाले करने को कहता है। बेसी उसका हाथ दांतों से काटकर वहाँ से भाग जाती है। हीरोज और विलन के बीच की फाइट शुरू हो जाती है। शेरलॉक और ट्विक्सबरी गुंडों से लड़ते हैं तो इनोला के पीछे ग्रेल लगता है। वो इनोला को मार के जख्मी कर देता है। आखिर में इनोला दिमाग का इस्तेमाल करके एक हुक का यूज करके ग्रेल को ऊपर खींचती है। उसका सर लकड़ी के बीम से टकराकर मौत हो जाती है। मैकइंटायर लेस्टेड के साथ वहाँ पे आता है। उसे शेरलॉक ने टेलीग्राम करके बुलाया होता है। वो सारा को अरेस्ट करने को कहता है, लेकिन शेरलॉक कहता ही ये सारा खेल किसी और का है और मीरा ट्रॉय उर्फ मोरियार्टी उसने ही मैकइंटायर और मिस्टर लियोन को ब्लैकमेल किया। लेकिन जब विलियम ने कॉन्ट्रैक्ट चुराया तो अपना ट्रैक कवर करने के लिए उसने सुपरिटेंडेंट ग्रेल को हायर किया, जिसने मैं और विलियम को मार दिया, नहीं तो सब सच दुनिया के सामने लाते। लेस्टेड मोरियार्टी को गिरफ्तार करता है, लेकिन मैकइंटायर अपनी खाल बचाने के लिए लड़कियों के नाम की लिस्ट चला देता है। दूसरे दिन बेसी सारा इनोला के साथ मैचिस फैक्ट्री जाती है। वो सब लड़कियों के सामने मरी लड़कियों का सच सामने लाते हैं। सुपरवाइजर उन्हें रोकता है, लेकिन सब लड़कियां बगावत करके काम छोड़ के चली जाती हैं। एडिथ और इडोरिया उनको जाते हुए देख के समझ जाती हैं ये जरूर इनोला का काम है। शेरलॉक इनोला के यहाँ विजिट करता है। इनोला ने एडिथ के ही शॉप में अपना ऑफिस लगाया होता है। शेरलॉक उसे न्यूज़पेपर देता है जिसमें लिखा होता है लॉर्ड मैकइंटायर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सब ट्विक्सबरी ने ही किया है। शेरलॉक इनोला को पार्टनरशिप करने को कहता है, लेकिन इनोला उसे मना कर देती है। उसे शेरलॉक के छाया के नीचे काम करना नहीं होता है, लेकिन वो दोनों गुरुवार को शाम 4 बजे मिलने को राजी हो जाते हैं। एंडिंग में दिखता है कि इनोला ट्विक्सबरी दोनों बॉल के लिए जा रहे होते हैं। क्रेडिट सीन में हमें दिखता है शेरलॉक गुरुवार 4 बजे इनोला की राह देख रहा होता है। दरवाजा बजने पर वो उसे खोलता है और इनोला के बजाय एक आदमी बाहर खड़ा होता है। वो बताता है कि इनोला ने ही उसे यहाँ पर भेजा है। उसने सुना होता है शेरलॉक को रूममेट की जरूरत है। शेरलॉक उसे नाम पूछता है। वो अपना नाम बताता है, डॉक्टर जॉन वॉटसन। यहीं पर हमारी मूवी खत्म होती है। ऐसे ही नई मूवीज के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।